बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्या करें, ये जो गर्मी है ना, ये मूड भी जो है ना वो ख़राब कर देती है। आप बहुत अच्छे मूड से आते हैं और लेकिन ये जब आप घर से बाहर निकलते हैं और ये सूरज की तपिश और ये हिद्दत आप महसूस करते हैं तो फिर आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो आप ये सोचते हैं कि अब मैं अपने कामों को कैसे मुकम्मल करूँगा। ये जो गर्मी है कराची में स्पेशली पिछले दिनों हीट वेव रही, लोग बहुत परेशान रहे। वैसे भी ये टाइम ऐसा चल रहा होता है जिसमें गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसमें जब हीट वेव आए तो फिर आपकी बॉडी जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि उनको बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, कुछ लोगों को सर में ऐसा लगता है थ्रॉबिंग हो रही है, जिस तरह से हथौड़े बज रहे होते हैं, इस तरह का दर्द महसूस हो रहा होता है एक आम गर्मी में। और ये जो हीट वेव आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, कहते हैं कि इन दोनों के असरात में काफ़ी फ़र्क होता है। अब वो गर्मी चाहे वो मौसम की हो या वो हीट वेव की हो, इसके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो मुझे और आपको लाजमन लेने चाहिए, जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकते हैं और इस वेदर और इस सीज़न से बेहतर तरीके से अपने आप को गुजार सकते हैं। पहले कहते थे एक अरसे पहले कि कराची में ऐसा मौसम नहीं होता, इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन अब तो हम 42-43 टेम्परेचर तक भी जाते हैं। कराची या पाकिस्तान के वो तमाम शहर जहाँ पर इस वक्त शदीद गर्मी है और लोग काफ़ी परेशान हैं गर्मी दाने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, जिस्म में हरारत महसूस होती है। कहते हैं कि गर्मी से भी जो है वो लोगों को फ्लू होने लग जाता है, गर्मी का भी बुखार होता है और ये भी आपके जिस्म को कमज़ोर करता है। और जब जिस्म की कमज़ोरी की बात आती है तो ये वो मसला है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना कि इस वक्त हम एक आलमी वबा कोरोना से जो है वो दरपेश हैं और ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा इशू है जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि हम एहतियात करें और ख़ुद को बचाएं। हमने एहतियात करनी है, हमने हाथों की सफाई रखनी है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं करना, आपने इसको हद दर्जे मुमकिन बनाना है कि आपने मास्क पहनना है अगर आप घर से बाहर जाते हैं। और जब आप काम करके घर वापस आते हैं तो भी जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि आप आते ही अपने जूते बाहर उतारें, जाकर अपना बॉडी शावर लें ताकि आप अपने आप को जो है वो उन जरासीम से महफूज रखें। तो ये सारी चीज़ें लाजमी हैं जो आपने करनी है। वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और अब तो कहते ये हैं कि जो 30 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं उन्हें भी जो है वो वैक्सीनेशन लग रही है। तो आपने अपना NIC नंबर रजिस्टर कराना है और अपनी करानी है आपने वैक्सीनेशन। आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से ख़ुद को बचाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं इस्तेमाल करनी ताकि कहते हैं कि उससे भी बॉडी की हीट बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। हमारे साथ आज मॉर्निंग शो की बरादरी मौजूद होगी, बहुत सारी रेमेडीज़ होंगी जो वो लोग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पर भी हमें देखा जा रहा है, जो भी मसाइल, जो भी इश्यूज़ हैं आपके गर्मी के हवाले से, वो आप आज प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। बेशुमार इस तरह के ड्रिंक्स हैं, हमारे खाने हैं जो हमारी रिवायतों का भी हिस्सा है, जो हमारे बड़े हमें समझाते सिखाते रहे हैं कि जब गर्मी आए तो इस तरह से एहतियात करो, जब गर्मी आए तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो। एंड स्पेशली अल्लाह की सबसे बेहतरीन नेमतों में से जो फल है वो बड़ी ख़ास नेमत है और मौसम के फल जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगी, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी इंशाल्लाह राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अभी ब्रेक से पहले जब मैं और आप बात कर रहे थे, वो जो मेरा और आपका मी टाइम होता है, उसमें हमने बात ये की जी मौसम बहुत गर्म है और बड़ी सख्ती दिखा रहा है
एंड प्रेडिक्शंस तो ये भी थी कि काफ़ी ज़्यादा बारिशों का सिलसिला और ऐसा कुछ होगा, लेकिन कराची में तो बारिश जो है उसके बाद भी जो हाल होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। अभी पिछले दिनों जो हवाएं चली उसमें भी जो है वो जानी नुकसान भी हुआ, लोगों के माली नुकसान भी हुआ। सो इन चीज़ों से भी जो है वो फिर हमें नबरद आज़मा होना पड़ता है। इसलिए बस मौसम से बचना कैसे है, आपने एहतियात कैसे करनी है, इस पर हम बात करेंगे। एंड मैं भी इन लोगों को कह रही थी मेकअप रूम में कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, तो उन्होंने बोला चल झूठी। सो ऐसा मुझे कमेंट मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि हमारी जो बरादरी है उसको मैं बहुत मिस करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उठा पाकिस्तान कल से हमने लाइव शुरू किया है, तो आज हमारे प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लेडीज़ फर्स्ट हमारी बहुत ही प्यारी उम्मे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। और वही जुमला जो वहाँ पे था वही अभी भी है। हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हूँ, ओके जी। और हमारे साथ आज जो है वो बाकायदा तैयार होके आए हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे बहुत प्यारे ईसा भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपको बाकायदा क्या मतलब, मैं हमेशा कपड़े पहन के आता बेटा। नहीं, वो आप ईद वाली तैयारी के साथ। ईद वाली हाँ, तैयारी अभी इन्होंने मुझे बोला, इन्होंने अब बताएं आप जो मुझे एक्चुअली ये बता था रहे कि मैं अमूमन क्योंकि ब्लू और ब्लैक पहनता हूँ, हाँ। तो हमारी बहन कहती ईसा भाई कुछ कपड़े और भी ले ले। तो मैं जब निकल रहा था मैंने याद रिकॉल किया, 1 महीने के बाद आया हूँ शायद, 1 महीने के बाद मैंने कहा यार वो ईद में सूट खरीदा था वो पहन लेते। वो लग रहा है ना आप ईद की तैयारी के साथ ईद की तैयारी के साथ आए हैं, जबरदस्त। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। जी जी, सबको बिलेटेड ईद मुबारक। और देखें यही सारी खुशियाँ भी हैं। अच्छा रहा सब, ईद मुख्तलिफ थी पहले से, पिछली ईदों से कुछ मुख्तलिफ रही? हाँ, थोड़ी सी लाइक क्या मिस किया इस ईद पे आपने? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू टू। मिस जाहिर सी बात है, ईद की रौनकें वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। चांद रात की रौनकें वो चांद नहीं रात को थी। जब मैं क्लिनिक से घर गई हूँ, मुझे मतलब सच में कहते हैं ना, जब मेरा दिल बहुत दुख रहा था, इसलिए कि मैंने कहा यार ये कैसी चांद रात है, इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी। मतलब अगर हम चांद रात पे निकलते थे, लाइक मैं बच्चों के साथ निकलती थी, तो एक मतलब एक खुशी एक नजर आती थी, एक्साइटमेंट अलग होती और थी। एक जो रौनक थी, कराची की रौनक है माशाल्लाह अपनी जगह, लेकिन एक जो रौनक चांद रात की होती है वो नजर नहीं आई, और उसकी वजह से बिल्कुल बुझा हुआ सा हाँ, वो फिर बिल्कुल ईद लगा। की भी वो वाली एक्साइटमेंट ना, वही चांद रात से जो एक्साइटमेंट शुरू होती है फिर वो ईद पे भी जाती है। अचानक वाली चांद रात थी। हमें तो बड़ा मजा आया, आप लोगों के पैसे बच गए होंगे। यकीन करें पार्लर के बाहर गाड़ी में घंटों बैठना, अच्छा, ये काम किया है आपने? तो यही करता है आदमी। आओ। मेहंदी लगवा रही है बैठे हुए 3 घंटे, मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम था इस दफा मर्दों के। देखा मुझे, मतलब आपको अब उनकी खुशियाँ जो है कि इस साल में 2 ईदें आती पूरा हैं। साल ही यही चल रहा होता है। देखिए कितने खुश है। ऐसा भी है ना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, कहीं लोग अफसरदा होते हैं और कहीं पे लोग खुश होते हैं। चले, किसी की खुशी पे हम भी खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही रहा रवैया बहुत सारे मर्दों का भी। कुछ तो इसलिए भी खुश थे कि अच्छा हुआ पहले मॉल्स बंद हो गए, पैसे बच गए। कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि चांद रात को मेहंदी लगाने नहीं जाना पड़ा। तो ये मिले जुले से जो है वो इमोशंस हैं। आपके इमोशंस कैसे थे ये भी आप शेयर कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा जी, गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह की नेमतें भी मौजूद हैं, और फिर बड़े बूढ़े जो हैं वो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी जो है वो आगाह कर रहे होते हैं। सो मैं आप दोनों से चाहूँगी 1 बाय 1 कि मेनली कौन सी चीज़ें हैं उमें जो गर्मी में आपने करनी है और इस मौसम से ख़ुद को महफूज रखना है? देखिए, सारे मौसम में अल्लाह ताला के दिए हुए गर्मी, इस वक्त वाकई बहुत शदीद गर्मी है। और ये बात जो अक्सर हम लोग हमेशा ही बल्कि करते हैं कि गर्मी में जो अल्लाह ताला ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतारी हुई हैं, फल उतारे हुए, जो भी अल्लाह ताला की आता है, गर्मियों के जो सीज़न में चीज़ें मौजूद हैं उनका भरपूर वक्त के साथ इस्तेमाल किया जाए। सही। लाइक हम कीनू जो है गर्मियों में याद करते हैं, आम हमें सर्दियों में याद आता है, लोग कहते हैं अरे आम बड़ा याद आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ मौजूद है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आप देखिए तरबूज की कितनी बहुतात है, उसमें पानी के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तरबूज का इस्तेमाल है, खरबूजे का इस्तेमाल है, सत्तू का इस्तेमाल करना चाहिए, जौ का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। राइट। हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तरबूज खाने के नहीं है या फ्रूट्स नहीं खा सकते, पानी तो अल्लाह ताला ने अता किया है। बिल्कुल। अपने आप को हाइड्रेट रखना है और बहुत ठंडा यख पानी नहीं पीना है। राइट। नॉर्मली होता है कि जो ठंडा पानी पिएंगे तो शायद प्यास बुझेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुराही का और मटके का जो पानी होता है वो सेहत बख्श भी होता है, आपकी प्यास भी बुझाता है और आपको महफूज भी रखता है।
राइट, तो एक मटका एक सराही बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे इस वेदर में, कहते हैं कि ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सो अब जिस तरह अभी उम्में भी बता रही थी कि जो अल्लाह की नेमतें, पहले से इलाज बिल ग़ज़ा होना चाहिए ना इंसान का। बेसिकली देखिए, एक तो गर्मी, और सच्ची बात ये है कि गर्मी की इंतहा कहा जाए तो वो जो हीट है ना, मतलब ये हीट हम सम टाइम कभी दुबई में फील करते थे। मैं कराची में हूँ, मुझे बाकी जगहों का जो पता है वहाँ भी ऐसे ही हाल है, लेकिन यहाँ क्योंकि एक पत्थरों कंक्रीट का शहर है तो यहाँ जो गर्मी के थपड़े वो अजीब है। बिल्कुल। तो वो हीट वे है, तो पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल ही करें और ज़्यादा करें, जो नहीं पीते हैं वो भी पिएं। फिर उन चीज़ों की सिलेक्शन करें जो आपके हीट वे में और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें। अच्छा। क्योंकि इसमें लो ब्लड प्रेशर वाला लो में चला जाएगा, हाई वाला हाई में चला जाएगा। तो जिस तरह मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, तो यहाँ पर अपनी खुराक को बदलें। ओके। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग चाहते होंगे भाई आम तो बहुत महंगा, डॉक्टर ईसा साहब बैठ के बात करें। आप यकीन करें, सिर्फ टमाटर, उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, 94% पानी। कुछ 2-3 टमाटर ही खा ले, राइट, 3-4 गिलास पानी का नेमो बदल बन गया। इंटरेस्टिंग। अकेला एक खीरा, बिल्कुल एग्जैक्टली। टोटल पानी है, और उसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो आपकी बॉडी को ठंडक देते हैं जी, इसलिए कूल भी कहा जाता है ना। तो अल्लाह ताला की बेशुमार ऐसी नेमतें हैं। दूसरा, वाटरमेलन, जैसे मेरी बहन ने कहा, वाटरमेलन लें और उसके अंदर थोड़ा लेमन डालें, अच्छा, उसको पिए। ओके। फिर तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर होंगे, काम पे गए होंगे, मजदूर होंगे, अब वो बेचारे बाहर क्या करें? वो वाटरमेलन भी नहीं ले सकता, मैंगो भी नहीं ले सकता। भाई 10 रुपए की दही थोड़ी सी ले ले, जी, एक गिलास में डाल के बाकी पानी डाल दे, ओके। और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको हिलाओ। दही में लेमन डालें? हाँ, हल्का सा, अच्छा, चंद ओके, कतरे। चंद अच्छा, लेमन भी नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते डाल दें, राइट, पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, ओके, और हिलाएं उसको, और लस्सी डट के बन पीजिए। जाएगी उससे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। वहीं से थैली में लस्सी ली, दही ली और पानी भर दिया और गिलास के ऊपर रखा। हम तो पीते थे बचपन में, फिर हमारा बचपन तो अभी भी है, लेकिन पीते थे बचपन ना। हाँ जी, बचपन। सॉरी। सो इस तरह की चीजें। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं इनसे बचें। फिजी ड्रिंक्स, ये जितने भी कलर्स हैं, नीले, पीले, acidity काले, सबसे बचें। आर्टिफिशियल ड्रिंक से बचें, क्योंकि इसका उतरते हुए मजा बड़ा है, लेकिन ये आपकी गर्मी अंदर की शिद्दत को बढ़ाएगा, राइट, आपकी बॉडी को ड्राइनेस पैदा करेगा। आप पानी वैसे नहीं पिएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस तरह हमारी बहन ने कहा, पानी पिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पिए। जी, सुराही की तो क्या ही बात है, अगर अवेलेबल हो। अगर नहीं है घर में तो कम से कम रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो, ठंडा तो चलेगा। लेकिन ये बर्फ चबाना, हाँ, और ग्लास को पसीना आ रहा होता है, इतना पानी होता है ठंडा। और असल में फीलिंग्स आती है Feelings ना आती कि आपको जब पानी उतर रहा है तो मजा आ रहा होता है, लेकिन यही मजा अंदर से किरकिरा कर रहा होता है Right. बाद में। तो बेहतर है पानी का इंटेक ज्यादा रखें। अल्लाह ताला ने हमें वैसे ही मिट्टी से बनाया है, तो जमीन को जब पानी लेंगे तो हरी भरी रहेगी। आप बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल मौसम में भी पानी की बहुत चोर होते हैं। सही। अभी जिस तरह उम्मी ने भी कहा और डॉक्टर ईसा भी कह रहे हैं कि आप खीरा है, टमाटर है, वाटरमेलन है, दही है, आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस वक्त फालसा मौजूद है, आप फालसा जूस पी सकते हैं। खरबूजा है। खाने से फ्रूट जो है, लोग कहते हैं कि फ्रूट हम खाने के बाद खाते हैं, लेकिन इटसेल्फ फ्रूट जो है जूसेस नहीं, अगर आप वैसे भी फ्रूट लें तो उसमें फाइबर होता है और ये आपके स्टमक को फुल वाली फीलिंग देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा हमें किल करना चाहिए ना। दोपहर में गर्मी में बेहतर है कि हम बनिस्बत इसके कि हम गोश्त या ऐसी चीजें खाएं, हम फ्रूट्स खाएं या हम सादी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जितने भी ग्रीन्स हैं आपको ना, जितने भी ग्रीन्स मतलब सब्जियां होंगी, वो आपको इस वेदर में ज्यादा फायदा करेंगी। यूजुअली लोग अंडा खाते हैं, लेकिन मौसम में अवॉइड करो भाई। इस गर्मी में दलिया खाओ मजे से, जी, चेंज करें ना आप। चेंज करें, यानी कि आप बीमार होकर फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, उधर इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं और लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर बदल रहा है, डॉक्टर दवाई बदल रहा है, और लाइफस्टाइल कोई नहीं बदल रहा। लाइफस्टाइल बदले, मेन चीज ये है। अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाए। उसमें महंगी और सस्ती की बात नहीं है, बात यह है कि थोड़ा फोकस करना पड़ता है ना। और क्या है, हम बैठे हुए हैं, अभी हमारी सबसे बड़ी बुजुर्ग रानी खाना, रानी बाजी क्या, वो भी आएगी। आपसे छोटी हैं वो। पाकिस्तान बनने से पहले मेरी मुलाकात हुई थी। इनकी मुलाकात हुई थी। हाँ, कहाँ मिले आप लोग? तो जब तो आपसे मैं ये कहानी सुन सकती हूँ कि मैंने पाकिस्तान बनते देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से? बिल्कुल, 25 साल पहले टीवी पे पूरा प्रोग्राम देखा।
मैं तो मैंने भी 25 किया था। था लास्ट 14 अगस्त को मैंने पाकिस्तान बनते देखा है। इस बार इंशाल्लाह फिर 14 अगस्त अगर अल्लाह ने नसीब किया यहाँ पर तो डॉक्टर ईसा इस बार आपको कहानी सुनाएंगे कि मैंने इंशाल्लाह। पाकिस्तान बनते देखा है। ओ यस। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये ऑन एयर, ये ऑन चली गई है बात, हाँ लाइव हाँ, रिकॉर्ड हो मैं गई। एक तारीख बताऊंगा। हम तो अपने मुल्क आपने के देखा है ना ये सब? बेटा देखा नहीं है तो बुजुर्गों ने बताया, वो भी तो बैठा हुआ है ना। वो बैठा हुआ है बिल्कुल, और अपने एक्सपीरियंस इंसान को या जो हमारे हमारी बड़े पुरानी जो है बड़े अपने नहीं अंदर आज भी हम अपनी औलादों को ट्रांसफर करते हैं भाई, ऐसे ही है, कि ये मुल्क ऐसे नहीं बना है। ऐसे नहीं बना, बड़ी हम तो कुर्बानी है मतलब इसके पीछे। हम तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र करें, मैं क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, मैं यहाँ भी हूँ और मैं यूएसए में भी रहता हूँ, जी तो अल्लाह की कसम जितना मुल्क हमारा बेहतरीन है, बेशक सिर्फ हम लोग थोड़े बेहतरीन हो जाएं। हम बेहतरीन नहीं हो रहे हैं, हम मुल्क को कह रहे सही नहीं है। ऐसा ही मुल्क ईंटों से थोड़ी बनता है, इंसानों से बनता है, तो हमें सही होना चाहिए। हमें सही हो। बाहर होकर हम सही हो जाते हैं, तो कहते हैं बाहर मुल्क बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ अच्छा ही आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल जैसे ऐसा ही है। इसमें प्रोग्राम करें तो बताऊं कंपेयर लोग। ऐसा ही है, और आप देखें ना कुछ 1-1.5 घंटे का सफ़र करके आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर हर नेशनैलिटी का शख्स आपको नज़र आ रहा होता है। कोई रूल बुक नहीं है, लेकिन वो वहाँ एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको पता होता है कि मैंने लाइन में भी सीधा लगना है, मुझे हर चीज़ को फॉलो करना है। उसको कोई पढ़ा के नहीं भेजता, लेकिन ये सारा साइकोलॉजिकल है। तो अगर हम यही मोहब्बत और यही डर अपने मुल्क में भी रखें तो शायद मामला काफ़ी बेहतर हो जाए। अभी बड़ों का, बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ और आप कुछ चीज़ों का जिक्र भी करी थी, जिस तरह आज तो हम डिफरेंट ड्रिंक्स का जिक्र करते हैं, लेकिन ये सत्तू हो गई, कच्ची लस्सी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, कैरी का शरबत है, आलू बुखारे का शरबत है, इसके अलावा वाटरमेलन को, ये जो सारे ड्रिंक्स हैं जो घर में बनते हैं, सिकंजवी जो लेमन से बनती है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप घर में बना सकते हैं। डेली एक नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं और ये गर्मी का तोड़ है। इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी प्यारी रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। गर्मी है और शदीद गर्मी है, और लेकिन ये जो मौसम है, कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम होता है उससे पहले उसका हल मौजूद होता है, बस हम ही चीज़ों को वैसे नहीं देख रहे होते। वैसे गर्मी में कहते हैं कि थोड़ी चाय भी अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए ये फ्यूल ज़रूरी है। तो गर्मी में नाश्ता भी थोड़ा मुख्तलिफ हो और फिर खाने की रूटीन भी अलग हो। जिस तरह अभी ईसा भाई कह रहे थे कि लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग थे, रॉयल लोग थे, वो लोग कैसे अपने नाश्ते गर्मियों में किया करते थे, ये मुझे और आपको बताएंगे हमारी प्यारी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आज आपकी कह की आवाज़ नहीं आई है। अच्छा, अभी आ जाएगी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी रही आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, चांद रात अच्छी थी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। बस एक मिसहैप हुआ, चूंकि मेरा सैलून भी है, वो बंद करवा दिया था। उससे मुझे बहुत टेंशन रही ज़हनी तौर पर, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स फ़ोन करते रहे। अब क्या करते? कोई बात नहीं, जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। जो ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, सेहत है, ज़िंदगी है, तो फिर इंशाल्लाह ईदें शबरातें आएंगी, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यानी आपा गर्मी क्या चीज़ है जो गर्मी का तोड़ है? गर्मी, देखिए अल्लाह का कुदरत का कानून है कि वो कोई भी मौसम बदलने से पहले हर चीज़ का इंतज़ाम खुद कर देता है, खाने में, पीने में, मौसम में, हर चीज़ का। ये अल्लाह जो खालिक़ कायनात हैं, जो मालिक कायनात हैं, जिसने हमें पैदा किया, वो हमसे बेहतर हमारे लिए जानता है और हमारे लिए पैदा कर देता है। गर्मी में माशाअल्लाह जो गर्मियों के फ्रूट आते हैं, सर्दियों में सर्दियों के आते हैं। इसी तरह से तमाम जो काश्त अल्लाह पाक पैदा करता है वो गर्मियों के लिहाज से है। गर्मियों के लिहाज से आप देखें कि आजकल तरबूज, खरबूजा भरा पड़ा है, हमारे पास आड़ू है जो कसरत के साथ मौजूद है, हमारे पास आलू बुखारे हैं। ये ऐसे गर्मी के फल हैं जो गर्मी के हिद्दत को तोड़ देते हैं। और जौ का
दलिया है, जौ बेतहाशा खाना चाहिए, खीरा है, लौकी है, टिंडे हैं, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें गर्मी के मौसम में गर्मी से महफूज रखते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। राइट। अच्छा, ये लौकी टिंडे जो हैं ये तो मतलब बच्चों ने कभी खाए ही नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि हमारे घरों में सब्जियों का इस तरह बनने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आई रिमेंबर जिस तरह मेरी नानी वो करती थी कि मटन के साथ लौकी डाल दी, मतलब सब्जी के गोश्त के साथ सब्जी ऐड करके खिला दिया। लेकिन कबाब बन जाते हैं, किसके लौकी के कबाब बनते हैं कबाब इसके? बनते हैं, बहुत ओके, मज़े। तो मीठा जबरदस्त। बनता है। मीठा, हाँ, मीठा तो मैंने खाया। जी आप कुछ कह रही ना? जी ऐसा ना, मैं आपको ये कह रही थी कि ये जो तरकारियां हैं, टिंडा, लौकी, तोरी, आप यकीन करें कद्दू, ये इतने मज़े के बनते हैं इनकी अगर सब्ज़ी बनाई जाए, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे घर तो जितनी भी बनती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि सब्ज़ी आप इतनी बनाते और वो बुझ के इतनी सी हो जाती है, और बुझ के मतलब पकने के बाद वो इतनी सी हो जाती है, हम कहते हैं बुझ गई, बुझ गई। तो और इतने मज़े की होती है, इतने मज़े की होती है। दही का इस्तेमाल कसरत के साथ किया जाए, और जो लोग घर से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर से मर्द, ख़वातीन भी जाती हैं, ख़ास तौर से मर्द जब घर से बाहर जाते हैं, गर्मी है, पसीना है, पसीने की ज़्यादती की वजह से वीकनेस होने लगती है, हमारे जिस्म के नमकियात खारिज होने लगते हैं। जैसे ही हम खुद घर से बाहर से अंदर घर में आए, या हमारे मर्द आए, हमारे बच्चे आए, फौरी तौर पर उनके लिए इसका इंतज़ाम रखना चाहिए। उनको जो कच्ची लस्सी है उसका इस्तेमाल कराना चाहिए, ज़रा सा नमक वाला पानी पिलाना चाहिए, ऐसी जगह पे उनको फ़ौरन बिठाना चाहिए या ले जाना चाहिए जो हमारे मामूल से ज़रा ठंडी जगह हो, ताकि जो है ये जो एकदम से आप बाहर से आएँ, और ये भी बहुत गलत है कि हम बाहर से आते ही फ़ौरन एसी में चले जाते हैं, ये भी चीज़ आपकी बॉडी को ख़राब करती है। थोड़ी देर बाहर बैठें, थोड़ा स्वेटिंग आपको कम हो जाए, पसीना खुश हो जाए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो, फिर आप ज़रूर एसी में जाइए। अल्लाह की नेमत है इस वक्त एसी। मुझे बाहर आने पे याद आया कि अक्सर, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी ये गलतियां करते थे जब टीन एज वाले, गर्मी से जैसे ही आए ना, बस फौरन जाना है और नहाना है, तो सर पे पानी अगर डाला आपने डायरेक्टली, तो ये आपको कई बीमारी में मुब्तला कर देगा। अच्छा। आपको पहले अपने पाँव ठंडे करने चाहिए, यानी कि आप अगर जा रहे हैं तो पहले पाँव पे पानी डालें, फिर सर पे पानी दें, डायरेक्टली नहीं। आप शावर या बाल्टी से शावर के नीचे खड़े हो जाए तो सर में नहीं, नुकसान दे, ये फालिज होने का अंदेशा, हार्ट के मसाइल और बहुत सारी चीजें। देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो ईसा भाई बता रहे हैं आपको, कि पहले अपने पैरों को पे पानी डालना है ताकि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कूल हो, फिर आप अपना हेड वॉश करें, आप शावर लें। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैम, मुल्तान से अर्ज़ करें जी, अब्दुल जब्बार। बहुत गर्मी है मुल्तान में भी जब्बार साहब। जी गर्मी तो जनाब बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह है कि ये जो मैम बैठी हैं उनसे ये पूछना था जी कि मेरा थोड़ी देर पहले ना एक्सीडेंट हो गया था, तकरीबन 2 साल पहले। अच्छा, अल्लाह रहम करे। तो मुझे ना यानी काइंडली वक्त से बहुत तंग करते हैं, तो मौसम भी अब आपस से गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो शर्त बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या तंग करते हैं आपको? बस बस से अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो काइंडली सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो हमारे मुल्तान का भी मौसम इसी तरह का आपको पता है, एक्सट्रीम पर है। राइट। तो प्लीज इसके बारे में थोड़े कंफर्म कर दें। और चोट आपको कहाँ लगी हुई है? जी ना, चोट आपको सर पे लगी थी? चोट मुझे लगी थी, दिमाग में लगी थी और जबड़ा टूट गया था। हॉस्पिटल है तुर्की का, मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे ऑपरेशन में क्लियर किया। सही। तो हुआ ही ना, निश्तर वालों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन चल राइट। मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के बड़ा करीब है, और लेकिन गर्म तरीन इलाके हैं, वहाँ पर भी इस वक्त काफ़ी लोगों को एहतियात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसवसे ख्याल अब इंसान को आते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कहा इनको चोट लगने के बाद वो चीज़ ज़्यादा हो गई है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग, क्या करना चाहिए? उम्मीद आप क्या बताएंगे, फिर रानी आप? फिर मैं बता
अच्छा देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन है, वैसे तो बहुत सारे औराद होते हैं, विर्द होते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अपना जैसे अभी थोड़ी देर पहले ईसा भाई ने कहा लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी चीज़, जिनको वसवसों का मसला हो, वहम की बीमारी हो, वसवसे डिस्टर्ब करते हो, डिप्रेशन रहता हो, उनके लिए जो घर की पकी हुई रोटी होती है, जो रोटी होती है, उसको सुखा लीजिए, मतलब रख दीजिए, 1-2 दिन में वो खुश्क हो जाएगी। घर की बनी हुई रोटी होनी चाहिए, खुश्क करके उसका चूरा बना लीजिए। अच्छा, चूरा बना के उसका जो है ना, 1 कप उसका चूरा ले लीजिए, एक रोटी आप सुखा के उसका चूरा बना लीजिए। पुदीना लेके वो भी घर में खुश्क करके उसका भी चूरा बना लीजिए। ओके, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा जो है अपना जो आलू बुखारे का सफ़ूफ बना के, आलू बुखारा ड्राई तो मिल जाता है लेकिन उसका सफ़ूफ नहीं बनता है, तो उसमें से 2 से 4 आलू बुखारे इसके अंदर मल लेंगे तो उसका सफ़ूफ बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको जो है आपने सुबह के वक्त 1 चमचा आपने इसको खाना है, और सादे पानी के साथ। ओके, ये आपने रूटीन में रखना है। दूसरी चीज़ जो है आलू बुखारा, आपका इमली, और ये दोनों चीज़ें, और बड़ी इलायची, ये 3 चीज़ें जो है रात को 1 जग पानी में भर के रख दें, और सुबह जो है ये पानी पीना शुरू कर दें। जैसे आपने सूखी रोटी का सफ़ूफ खाया पुदीने के साथ, और इस पानी के साथ आपने पी लिया, और ये पानी वक्तन फ़वक्तन पीते रहे, तो आपको बहुत जल्दी अफाका होगा इंशाल्लाह। ओके, राइट। तो ये चीज़ जो है आपने कही। ईसा भाई, आप क्या कहेंगे जो वसवसे ख्यालात आते हैं? बेसिकली हुआ जो हम अज्यूम कर रहे हैं बैठकर, जब इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनको सर पे चोटें आई हैं, जबड़ा टूटा है जैसे बता रहे हैं, तो जब बंदा सही होता है ना, तो एक तो एंजाइटी लेवल बीमारी में बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि जाहिर बात है किसी के बच्चे होते हैं, ये होते हैं, तो एक इंसान खौफ तो लेता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। अब वो सही होने के बाद भी वो एंजाइटी ने उनको इस लेवल पर पहुंचाया है कि वो हर चीज़ सोचते होंगे तो नेगेटिव में सोचते होंगे, पता नहीं अब ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। तो एक तो ये लड़ाई आप अंदर से लड़ें, ठीक है, कि कुछ होने वाला नहीं है। जो होता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि एक पत्ता भी गिरता है तो हमसे पूछ के गिरता है। बेशक है। तो अपने ऊपर इतना यकीन बढ़ाते जाएं, और साथ में जो चीज़ें डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है वो भी करें। मैं सिर्फ इतना आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पंपकिन सीड, यानी कि हम कद्दू की अभी बात कर रहे थे, कद्दू के बीज आते हैं ग्रीन कलर के, ओके, तो अगर आप 50 ग्राम वो लेकर 25 ग्राम खसखस जो कोफ्तों में डाली जाती है, इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा पाउडर बना लें, और दिन में एटलीस्ट 1 टेबल स्पून इसका इस्तेमाल करें। यानी कि चाहे थोड़ा थोड़ा करके करें, और डेली बेसिस पे करें, और पानी का वैसे भी ख्याल रखें। दूसरा ये है कि अगर वहाँ करीब कहीं कोई वो डॉक्टर जो आपकी काउंसलिंग कर सकता है, इसमें ज़्यादा इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। राइट, हमारे पास होते तो वल्लाह हम फ्री में करते, और अगर कराची आ जाए तो मैं इनके लिए हाजिर हूँ, मैं फ्री में ठीक है जी। लेकिन अभी वो मुल्तान में है, लेकिन ईसा भाई की अब आपको मैं इनको बताना चाहूँगी एक बहुत ही आसान इलाज, ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन आप में मेरे बेटे, आप डिप्रेशन में हैं, और डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको एक बहुत ही सादा इलाज मैं बता रही हूँ। साबुत इसबगोल आप ले लीजिए, और हर रोज़ सुबह नहार मुँह 1 टीस्पून सादे पानी के साथ साबुत इसबगोल ले लीजिए, सुबह नहार मुँह। रानी अपा, भूसी अलग होती है, साबुत अलग होता साबुत है? इसबगोल गोल गोल होता है। अच्छा, वो दाना होता है। वो डिफरेंट है, ये साबुत इसबगोल साबुत कहलाता लेना है, है, वो भूसी नहीं बिल्कुल लेनी, साबुत नहीं, लेना, हाँ, ठीक उसके है। ऊपर छिलका जब हटा देते हैं तो वो भूसी बन जाती ओके। है, उसको इसबगोल का छिलका भी ठीक कहते है। हैं, लेकिन हमें साबुत इसबगोल चाहिए। 1 टीस्पून रोजाना नहार मुँह आप साबुत इसबगोल का लेंगे, 1 चम्मच 1 टीस्पून सादे पानी के साथ, और दिन में 3 बार कोशिश करें कि साबूदाना खाएं पानी में पकाकर, उसमें कुछ और चीज़, चीनी, दूध शामिल ना करें। अगर खा सकते हो तो पानी में पकाकर सादा साबूदाना खाइए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा आपके जबड़े का प्रॉब्लम, आपके दिमाग का प्रॉब्लम, आपका डिप्रेशन, इन दोनों चीज़ों से अल्लाह ने चाहा बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी। माशाल्लाह। तो तीनों ने आपको चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं जो आप शेयर करते हैं, कहते हैं ना, जैसे हम वज़ू करते हैं, जिस्म की तहारत होती है, इस तरह इस्तग़फ़ार जो है ना, वो आपकी रूह की तहारत है। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, ये मुझे भी किसी ने बताया था। बावज़ू रहिए। कुछ अस्कार ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमें वसवसों से महफूज रखते हैं। बाकी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने अपनी राय दी। आपको एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? ईद मुबारक। बहुत देर से हुई ईद मुबारक। यही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आया, आपकी आवाज़ पहचानते हैं हम। आपको भी ईद मुबारक। सब खैरियत है? सब अच्छा है? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं और शादिया तो आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, आपके सारे मेहमानों की सलाम हो, और ईसा भाई को खुसूसी तौर पे, क्योंकि ये इतने जबरदस्त आदमी है।
कि गरीबों के लिए भी बड़ी अच्छी टिप देते हैं। इन्होंने जो दही वाली टिप बताई ना, यकीन करें बहुत बेहतरीन है जी, और बड़ी माशाल्लाह। आजमूदा टिप है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं लगता, थोड़ी सी दही और पानी और जीरा मिला ले, बेहतरीन चीज होती जी। है। अच्छा, क्योंकि गर्मी के हवाले से बात हो रही है तो मेरा सवाल ईसा भाई से ये, क्योंकि टाइम मुख्तसर होता है। जी। ईसा भाई मुझे बताइए, आजकल एक बहुत बड़ी ड्रिंक चल रही है, रोडों पे बिक रही है, वो है दूध सोडा। अब मैंने ये अच्छा। सुना है दूध और सोडा का कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, ये नुकसान भी होता है। तो मेरा सवाल ये, कई लोग इसको अच्छा समझ के पीते हैं, आप इसके बारे में बताइए सही है या गलत है दूध सोडा जो मिला के पिलाया जाता है? जी ओके, ये मुझे राइट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेना है, टाइम नहीं है हमारे पास, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम पूछते हैं दूध सोडा अगर आप लोगों ने पिया, आप लोगों में से पिया किसी ने, मजे का है नहीं? अच्छा, ओके, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी उठा बात के साथ भी इंशाल्लाह। रानी अपने क्या बात है जी, एक बार फिर से नाज़रीन आप सबका खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। ये एक इतना खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया है ना कि हम दुआ करते हैं। सो हमें दुआ करनी चाहिए, और इस मौसम में और इस माहौल में जहाँ पर मौत ही मौत मंडला रही है, आई एम सॉरी, सुबह का वक्त है, कहते हैं अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन ये सब बातें हम यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम एहतियात कर सकते हैं। हम कोरोना में एहतियात कर सकते हैं, हम गर्मी से बचा सकते हैं ख़ुद को, इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। कॉलर थे, ब्रेक पे जाने से उन्होंने बोला सोडा, दूध सोडा, हाँ याहिया पूछ रहे थे कि जो दूध सोडा है क्या इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, करना चाहिए या नहीं? वन बाय वन तमाम मेहमानों से पूछते हैं। रानी आपा, उम्मे एंड डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। जी ईसा भाई, आप बताइए, आपने देखिए, पिया है वैसे दूध सोडा? दूध और सोडा पिया नहीं, आजकल गर्मियों में बिकता बहुत है, तो दोनों में से एक चीज निकाल दें, बस सोडा निकाल दें। अच्छा, थोड़ा सा दूध हो और इसमें बाकी पानी हो, ओके, तो दूध सोडा से ज्यादा फायदे। राइट, पीते वक्त तो सोडा के साथ आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको ये और प्यास की शिद्दत बढ़ाता है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप कम दूध लेकर उसमें पानी डालकर वो पिए, तो उससे बेहतर है। राइट। लेकिन वो वाली बात आपने जो पहले की थी, हल्का हल्का जब पिएंगे तो ठंडा महसूस होगा, लेकिन वो अंदर जाके अगेन हीट आपकी बॉडी में पैदा जो भी करेगा। अल्कोहल लेंगे, जो भी आप इस तरह की ड्रिंक्स लेंगे, उसका रिजल्ट ये आएगा, Right. क्योंकि उसमें डले हुए जो केमिकल के, उसकी स्टडी लोग थोड़ी करते हैं। वो नहीं करते। आपने एक्सपीरियंस किया है? मैंने पिया नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, खासकर जब गर्मियों में आपके पेट में खासकर अल्सर के पेशेंट्स जो होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, तो उनको कहा जाता है थोड़ा सा, अच्छा उसमें ये नहीं कि आपने बड़ा ग्लास, लेकिन आपने आधा कप जो है दूध लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा सोडा डाल के, ठीक है, वो आपकी पेट की जो गर्मी जलन जो है उसको ख़त्म करता है। ओके, और जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या जिनको बहुत ज़्यादा बेल्चिंग हो रही है और जैसे ना बर्पिंग हो रही होती है, तो उसके लिए वो बहुत इफेक्टिव राइट, एज अ मेडिसिन थोड़ी सी आप ले थोड़ी सकते सी, हैं, और कभी कभार ले सकते हैं। नानी आप तो मुझे बताई थी आपने ट्राई किया है। जी हाँ, दूध सोडा वैसे पीने में बहुत मज़ेदार है जो बाजार का होता है, लेकिन चूंकि बाजार की हर चीज़ पे हमारा बिलीव नहीं होता कि उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। वक्ती तौर पर तो पीने में आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन अंदर जाकर हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर देता है। जो लोग आदी हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको पता होगा कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। मीठा सोडा वैसे तो घरों की चीजों में डलता है ना, अब कभी कभार इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में वो तो होता ही है। ये तो भाई दो हाँ ठीक है, जो खानों में इस्तेमाल होता है। जी जी। और दूसरी बात है, उससे अब अच्छी चीज जो है ना, वो आपके घर में जो है उससे भी अच्छी चीज, तुखमलंगा, तुखमबालंगा, यस, बेहतरीन, बुजुर्गों की निशानी है और आज तक लोग पी रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छा जबरदस्त चीज है। सत्तू तो चलो मशहूर ही है, लेकिन तुखमलंगा अल्लाह ताला की इतनी नेमत है कि 100 रुपया ले ले पूरा महीना चल जाता है। हकीकत तो उसको एक टीस्पून एक गिलास में डालें, 2 घंटे वेट भी ना करें कि वो फूलना शुरू हो, पेट में डालें, 4 घंटे के बाद अंदर ही फूल जाता है, और साथ में जब होता है तो सफाई भी कर लेता है, तो उसके बेनिफिट भी बहुत हैं। राइट, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते, नॉर्मल पानी में आप इसको पिए, ये फाइबर भी है ना, yes. तो आई थिंक इससे आपको वो जो कि आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, क्योंकि आपकी स्टमक को फुल रखता है, फुलनेस रखता है। एंड जिस तरह जो है उमें भी बताती हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल बताती हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करके बहुत मज़ेदार हो जाता है वो ये चीज़ें। सत्तू जो है पंजाब में तो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। डू यू थिंक कि ये हर शख्स पी सकता है, या इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है कि जी शुगर है या डायबिटीज़ है तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, डिपेंड करता है कि मीठे के हिसाब से
तो अगर आप उसमें शुगर डालते हैं तो अंडरस्टूड है शुगर वाला नहीं पिएगा। ठीक है, शुगर वाले के लिए इसमें वैसे गुड़ डाला जाता है ना? हाँ, लेकिन लोग शुगर भी डालते हैं, शुगर भी डालते गुड़ भी डालते हैं, लेकिन आपको जो भी मिठास है उसके लेवल शुगर वाले को ठीक है, तो देखना ही पड़ेगा। सही। आप बना रहे हैं अपना बनाएं, कम डालें उसमें। आई मीन जो हम गुड़ भी रिकमेंड करते हैं कभी कभार पुराना, लेकिन आप बाजार का जो मीठा बहुत ज़्यादा जिसमें चीनी हो, आपको पता नहीं क्या डला हुआ हो, तो वो कम से कम शुगर वाला नहीं, लेकिन ड्रिंक बहुत अच्छी है, हम सबको पीनी चाहिए। सही। गर्मियों का तो ये मतलब तोहफा है किस्म का। अच्छा, लेकिन अजीब मुंह में ऐसा लगता है पता नहीं क्या वो हो गई हाँ, है। उसका उससे बेहतर थोड़ा मतलब सा। हाँ, मतलब अपनी अपनी चॉइस की बात है, लेकिन कच्ची लस्सी जो है ना वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें अभी जिस तरह बात भी हो रही थी, आधा दूध आधा पानी और हल्का सा आप सॉल्ट डालें फ्लेवर के लिए, वो फिर भी पिया जाता है। और लस्सी को कभी पिए, ये मेमनों की लस्सी बड़ी मशहूर है, दही वाली। क्योंकि मेरी वाइफ मेमन है तो मैंने भी वहीं से पी है और अब तो मुसलसल पी रहा कौन हूँ। सी? अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी सेहत दे। तो लस्सी में ये लोग ना मैं असल में कुछ सुन रही थी IFB में, इसलिए मैंने मिस वो कर भी दिया। सुन रही है तभी मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो लस्सी में वो पुदीना और जीरा डालकर और पतली सी लस्सी होती है, हाँ, वो बड़ी अच्छी बड़ी जबरदस्त होती है, ये ट्रेडिशनल है, मतलब इस मौसम में पीनी चाहिए। ठीक है, सो रायते की तरह होती है। राइट। जी, बिल्कुल। अगर वैसे तो आप ये जा रहे हैं ईसा भाई, अल्लाह ताला मैं इनको 26 खैरियत से तारीख को पहुंचाए। इंशाल्लाह 26 को अगर ये यहाँ पर हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ये जो गर्मी के ड्रिंक्स हैं इस पर हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे, तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं। फिर ये जो गर्मी में बर्निंग होती है या गर्मी दाने हो जाते हैं या स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी स्मेल करी होती है, इन सब चीज़ों का हल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गर्मी से आपने ख़ुद को कैसे बचाना है, बॉडी टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ गर्मी में और ज़्यादा ऐसे भी होते हैं, जिस तरह लू चल रही थी और अभी पंजाब में इस तरह से मौसम रहा, फिर कराची में हीट वेव रही। सो बहुत ओवर क्राउडेड हो चुके हैं हम लोग। तो होता क्या है कि कहते ये हैं कि जब आप प्रॉपर अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, तो ये गर्मी की वजह से अक्सर गर्मी दानों की भी शिकायत लोगों को रहती हैं। पाउडर्स का तो इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल प्रिकली हीट पाउडर्स आते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो शायद थोड़े टाइम के लिए आपको ठंडक मिल जाती होगी। तो हम एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये जो गर्मी दाने हैं इससे कैसे बचा जाए, और बॉडी में से जो स्मेल आ रही होती है स्वेटिंग की वजह से, उससे आप ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। सो रानी आपा, उम्मे राहिल एंड ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रानी आपा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों के आते ही अपने घर में आजकल हर जगह नीम लगा हुआ है। ठीक है। अपने घर के तमाम बच्चे, बूढ़े और जवानों को, मेरे बचपन से मेरे घर का जो तरीक़ा है वो मैं आपको बता दूं कि नीम की 7 कोंपले, जो लाल रंग की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, अपने घर के तमाम बच्चों को, इंक्लूड यू एंड मी, वो 7 कोंपले इतनी इतनी सी होती हैं, वो सुबह नहर मुँह थोड़ा चबाकर और पानी के साथ खा लें। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी दानों की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की, पसीने, बदबूदार पसीने की प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि अपने घर में जो नीम है उसका पानी पकाएं एक पतीले के अंदर और वो रख लें। और जो शख्स भी नहाने के लिए वॉशरूम गया है उसकी बाल्टी में 1 डोंगा ये इसका नीम के पत्तों का जो पानी पका हुआ है वो डाल दें। अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि गर्मी दाने वो खाने से नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी किसी किस्म के भी दाने हैं, किसी किस्म का इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया नहीं होगा, और जो ऊपर से पसीना आ गया है और उसकी स्वेटिंग की जो बदबू है, स्मेल है, वो इस पानी से नहाने से हमेशा के लिए खत्म हो। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। जी नीम पे मुझे याद आया कि हम छोटे थे तो शहद उतारने जाते थे, तो सारे स्कूल के दोस्त होते थे, तो किसी की आंख सूजी हुई है, किसी का होंठ सूजा हुआ है, तो एक हमारी गली में हकीम साहब रहते थे, उन्होंने कहा भाई ये आ जाओ तो तुम लोग को एक कड़वा ड्रिंक पिलाऊंगा, फिर तुम लोगों की ये सूजन कभी नहीं होगी। ओके। तो हम अक्सर नीम की वो निबोली लेता था, उसकी वो पूरी थादल टाइप की बना के, बड़ा कड़वा होता था। मेरे ख्याल में कोई हमने पूरे टाइम में 15 गिलास पिए होंगे जो मुझे याद है। लेकिन आज भी अगर मच्छर काटता है ना, मच्छर मर जाता है, उसके असरात यानी कि नीम के इतने फायदे। अच्छा, फिर लेटेस्ट मैंने ये खुद रिसर्च की है, मैं आपको बता रहा हूँ
कि हम बड़े शायद कहें कि बदनसीब लोग हैं कि हमें पौधे लगाने चाहिए और वो भी नीम के। यहाँ अगर 42 टेम्परेचर है, आप नीम के नीचे आकर टेम्परेचर चेक करें तो 3-4% नीचे गिर जाता है। ऐसा ही है। तो उसके अपने बेनिफिट है। वो बुजुर्ग लगाते थे भी, तो कहते हैं नीम की जिसके घर में है तो वहाँ छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ही नहीं वैसे ही नहीं आती, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुल्तानी मिट्टी दानों के लिए थोड़ा सा उसमें नीम का पाउडर डालकर एक पेस्ट सा बना लें, लाइट सा, और वो आप अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ वो छोटे छोटे दाने निकलते हैं पूरी बॉडी को, तो एक तो वो उनके लिए अच्छा है। दूसरा ये नीम वाला ड्रिंक तो खैर बहुत ही अच्छा है, मुझे याद आ गया। सेकेंडली, पसीने में स्मेल नहीं होती। ठीक है। थोड़ा सा लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भी पसीने में स्मेल होती। अगर पसीने में स्मेल होती ना तो जिम में जाएं, 50 लोगों का पसीना है, वो अपने ही स्मेल में मर जाए। ऐसा नहीं है। हमारे पसीना जब निकलता है तो एक बैक्टीरिया पैदा होता है, जब वो सब पीना शुरू कर देता है तो वो मरता है, तो स्मेल शुरू हो जाती है। Okay. उसका आसान तरीका ये है कि आप एक स्प्रे ले लें रोज वाटर का, उसमें आप आधा लेमन मिक्स करके और रख लें। जब आप बाथ ले लें, टॉवल से आप ड्राई कर लें, तो आप पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ चाहे स्प्रे लगाकर वो कपड़े पहन लें, तो आप पसीना तो आएगा लेकिन स्मेल कभी नहीं आएगी। ओके, जबरदस्त। सिंपल रोज वाटर और लेमन आपने लेना है। उम्मीद आप क्या बताएंगी इस हवाले से? अच्छा, पहले अगर गर्मी दाने बच्चों को नॉर्मली हो जाते हैं तो संदल पाउडर, वाइट संदल पाउडर, उसके अंदर नीम का पाउडर मिला के उसका पेस्ट बनाएं। गर्मी के शुरू होते हैं बच्चों के पूरा लेप कर दें, आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। सिर्फ 5 से 6 दफ़ा लगा लेंगे तो पूरी गर्मी दाना नहीं निकलेगा। सही। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, हो गए, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, तो इमली का जो पानी होता है, इमली हम घोलते हैं, वो पानी लगा दे, फौरी तौर पे दाना बैठ जाएगा। अच्छा, इमली का पानी? इमली का पानी बहुत ठंडक देता है। दूसरी चीज़ है, जौ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जौ का इस्तेमाल कैसे करना है? जौ का पानी पका लीजिए या मुट्ठी भर जौ जो है थोड़ा सा क्रश करके रात को एक बड़े जग के अंदर भर के रख दीजिए, राइट। और वो पानी आप दिन में पीते रहें, उसमें पानी डालते रहें मज़ीद, तो वो जो है आपको आपकी बॉडी से स्मेल भी नहीं आएगी और पसीना भी कंट्रोल होगा। उसके अलावा आपको दाने और किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ नहीं होगी। ओके, तो ये राइट। आपने लाजमी करना है। जहाँ तक स्मेल की बात है, सिर्फ थोड़ा सा जो गुलाब की पत्तियाँ लेके और पुदीने की पत्तियाँ, इसको पकाना है रोज़ाना और इसको पीना शुरू कर दीजिए। 40 दिन पी लेंगे, अगर पसीना कितना भी आता हो तो उसमें से गुलाब की महक आना शुरू हो जाएगी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। जी आप रानी अच्छा, एक आपा? और नीम के हवाले से एक इलाज बताती चलूँ कि बाज़ फैमिलियों में जेनेटिक की प्रॉब्लम होती है कि उनके यहाँ एक्नी होती है, माँ को है, दादी को, खाला, नानी, तो बच्चों में भी वो कन्वर्ट हो जाती है। वो तमाम ऐसी फैमिलीज़ के लोग बड़े परेशान होते हैं। बच्चे और बच्चियाँ जैसे ही 11, 12, 13 साल की उम्र की होती हैं, उनको एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। तो उनको मैं बताऊं, एक मेरा ख़ानदानी नुस्खा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान में आज तक किसी को एक्नी नहीं हुई। उसकी क्या वजह कि हमारे यहाँ तमाम बच्चियों को जो इस उम्र के 10, 11, 12, 9, 10 साल से शुरू कर देते हैं, गर्मियों के आते ही ये नीम की जो कोंपले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि लाल वाली छोटी पत्तियां हैं, आप अपने तमाम बच्चों को दे सकते हैं। साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। 7 कोंपले और 7 दकनी मिर्च। दकनी मिर्च, हाँ, ठीक एक है। तो काली मिर्च होती है, उसी एक की जो दकनी। दूसरी होती है वाइट। एक पत्ती के अंदर एक दकनी मिर्च रखी और बच्चे से कहें कि तुम चबाओ, ऐसे चबाएगा, ऊपर से पानी पी लो। सातों एक साथ भी कर सकते हैं और अलग-अलग एक भी दे सकते हैं। अल्लाह के फजल से पूरी जिंदगी एक्नी का मर्ज नहीं होगा जो लोग ये इस्तेमाल इंटरेस्टिंग, ये चीज़ आपके ब्लड में जाके जो है। अच्छा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस तरह अभी रानी आप अभी बता रही थी कि ये जो गर्मी के, और आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, अक्सर लोगों को बहुत घबराहट शुरू हो जाती है और दिल घबराने लगता है। आप ब्लड प्रेशर जिनका हाई है उनका गर्मी से हाई हो जाता है। सो वो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करें? देखिए, इसमें डिपेंड करता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर वाले हो गए, शुगर वाले हो गए। अब अगर हम फ्रूट पे चले जाएंगे तो शुगर के लिए चेंज हो जाएगा। उसके लिए तो बेहतरीन आलू बुखारा, जी अभी मैंने यहाँ एक ड्रिंक बनाया था ब्रेक में, बताता हूँ। तो आलू बुखारा का ड्रिंक लें, अगर केरी मिल जाए थोड़ी सी उसमें वो ऐड कर लें, ठीक है। तो एक तो पूरा दिन आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और शुगर के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। अच्छा, सेकेंडली ये करें कि आप ये जो वाटरमेलन है उसका आप ड्रिंक बनाएं और वाटरमेलन के अंदर थोड़ा सा लेमन डालें और थोड़ा सा काला नमक डालें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये भी मैंने बनाया, ब्रेक में बताऊंगा जी। हाँ, तो ये चीज़ें अच्छा, ये आराम से मिल सकती है ना, सिंपल है तो घरों बिल्कुल। में। अच्छा, जिनका ब्लड प्रेशर लो में चला जाता है उनके लिए लेमन पानी बहुत अच्छा है। माइग्रेन आपका ट्रिगर हो जाता है गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक कप फ़ौरन पानी उठा के आधी चमची उसमें अदरक डालें और थोड़ा सा नमक डालें और उसको हल्का सा बॉयल करें, थोड़ा ठंडा होने दें, थोड़ी चुस्कियाँ लेके पिएं।
कफ खत्म बाद में होगा, माइग्रेन खत्म पहले होगा। अच्छा, इस अदरक के पानी से सर का दर्द तो ठीक अल्लाह होता की नेमत है ना। माशाल्लाह, बेहतरीन। ये तो बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है इतना लेकिन ज्यादा। क्या है, अवॉइड भी करें। Avoid मतलब इतनी बार हीट है, आप यकीन करें कि आप बिला वजह ना निकलें। कोई काम है, मजबूरी है तो ठीक है। फिर गर्मियों में तो चलो सर को ढांपना समझ में नहीं आता, लेकिन ये हीट है, इसमें आप सर को ढांपें, डायरेक्ट आपकी वो जो शुआएं आपके सर पे लगेंगी वो बड़ा मसला पैदा कर देंगी आपके साथ। Right. तो इसलिए, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कपड़ा गीला किया, इतना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और सर पे गीला रख लिया। भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये पिछली दफ़ा जो इतनी सारी अमवात हुई थी, आपको पता है उसमें यही तो सारी चीज़ें थी कि पूरी बॉडी का आपका टेम्परेचर लेवल मुख्तलिफ है। ऐसे में आप क्या करें कि एक तो होता है टेम्परेचर पूरी बॉडी का, बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉडी गर्म हो रही है, आप कोकोनट का पानी पिलाएं, दवाई है। नारियल पानी। ओहो, 6 गिलास पानी के बराबर 1 गिलास होता है। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। True. तो ये चीज़ें जो हैं इनका बड़ा बेहतर है, जिसने इन्होंने कहा कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि गर्मी से आप आए हैं तो एकदम से सर पे पानी नहीं डालना, या आप अगर बाहर हैं तो बार बार हम कपड़ा गीला करके सर को कवर कर रहे होते हैं, इससे आप पैरालाइज भी हो सकते हैं या आपको हेमरेज भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी थोड़ी सी बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम ग़िज़ा की बात करें, हम गोश्त खोर लोग हैं, लेकिन गर्मी में कहते हैं कि गोश्त भी आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान पहुँचाता है। खिचड़ी है, दाल चावल है, ये तो अब आजकल कह रही है हरे धनिया पुदीने की चटनी कितनी अच्छी बनती है। तो ये सब चीजें बेहतर है ना इस मौसम में। लौकी का रायता, सब्जियां डालें गोश्त में। अगर आप खा ही रहे हैं तो वैसे भी उसमें सब्जियां डालें। और दूसरा, यकीन करें, हम सब्जियों के सारे विटामिन तो जला के खत्म कर देते हैं। तो आपको थोड़ा जब वो सा इतनी सारी सी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। बुझ नहीं जाती है, बुझा दी जाती है, सब कुछ बुझ जाता है, इतनी जला दी जाती है कि उसमें कुछ रहता ही नहीं है। कुछ रहता तो नहीं। उसको जरा कच्चा, उसका अपना मजा है, आप यूज्ड टू हो जाएंगे। लेकिन आप देखो, आपको जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारी क्लिनिक में आते हैं, बोलते जी मल्टीविटामिन दे दें। जो मुझे जानते हैं मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ। मैंने कहा भाई ये ले 4000 की। तो मैंने कहा पूछोगे नहीं कि इसमें क्या है? कहते नहीं डॉक्टर साहब बताए। मैंने कहा सारे मौसम के फल और सब्जियां मैंने पिछले साल सुखाई थी, अब तुम खा रहे हो 1 चमची सुबह शाम और मुझे 4000 दे रहे हो, ये ताजे खाने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता नहीं ये बात तो सही है, फिर वो नहीं लेता। खुश हो गए। I mean, you know, you spending money, तो जो आप भाई डॉक्टरों के पास लगा रहे हो तो वो वाले पैसे इधर लगाओ ना। हाँ, फिर आप Fruits प्योर and फ्रेश vegetables, चीज खाओ। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हामिद रजा बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। जी, आप कैसे हैं? चिश्तिया वालों को सलाम। बिल्कुल खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि एक्नीज के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्नीज और कील मांसों का ताल्लुक जो है वो इंसान की स्पेसिफिक एज के साथ होता है, या आफ्टर 40s के बाद भी, या आफ्टर 50s के बाद भी आपको एक्नीज और कील मुहासे जो है ये हो सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर तो यही था गया है कि जब भी कोई यंगस्टर इस यंग एज में होता है जी, वो दाखिल होता है तो वो हार्मोन्स की चेंज की वजह से ऐसा होता है। तो अगर आफ्टर 40 या 50 के बाद भी अगर ये केस हो तो उसका क्या इलाज? ठीक है, राइट। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात बताऊं कि इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल आकर वहां करते हैं, यार डॉक्टर साहब सारी जिंदगी नहीं निकले, अब मैं 35-40 का हो गया हूं तो मुझे दाने निकले। अब उसको जो चेहरे पे दाने नजर आ रहे हैं उसके लिए सिर्फ दाने हैं, लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या होती है कि ये दाने ऐसे होते हैं कि अगर आप सुबह सो जाए ना, रात को सो जाए तो सुबह वेलकम करने के लिए एक नया खड़ा होता है। होता है ये कि ये दाने जाते भी नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक ब्लड से। आपके ब्लड में एलर्जी लेवल ट्रिगर हो गया है, अब ये दाने निकल रहे हैं, आप ऊपर से लगाए जा रहे हैं, तो आना जाना इनका लगा रहेगा, क्योंकि ब्लड रूट कोज है, उसको तो आप प्योरिफिकेशन कर नहीं रहे। वो कैसे होगा? तो हाँ, उसमें दवाई के तौर पे जो हम बनाते हैं उसमें तो ये है कि मैं गुले बनफशा, गावजबा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, ये 5 चीज़ों का थोड़ा सा पाउडर बना लें बारीक सा, और 1 चमची सुबह शाम ले लें। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं करें, सिर्फ उनाब और गुलमंडी ले लें। राइट। 5-8 दाने उनाब के 1 गिलास में डालें और 4-5 दाने गुलमंडी के डालें, इसका कहवा बनाएं। जब वो 1 गिलास पौना गिलास रह जाएगा, इसको छान लें, ठंडा करें और रोजाना बना के पिएं। अब ये देखें, घर में नहीं पिएंगे, दवाई हमारे लेने आएंगे। अब देखें ना, अब यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप घर में करो,
आपको अल्लाह ताला सेहत दे, फायदा दे, क्या जरूरत है हमारे पास आने की? बेशक ऐसे। कोई प्रॉब्लम हो गई है ज्यादा तो चलो फिर समझ में आता है। राइट, लेकिन ये है कि ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। एक और प्रॉब्लम जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि इसमें माइग्रेन हो जाता है गर्मी में, या आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, बॉडी में क्रैम्प्स भी पड़ने लगते हैं, आपकी बॉडी में अजीब सी एक वीकनेस सी आ जाती है, कहते हैं कि हड्डियों में घुस रही है ये गर्मी, हड्डियों को कमज़ोर करिए। तो ये जो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं या ये गर्मी की वजह से अजीब इंसान निढाल फील कर रहा होता है, रनिया आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या करना चाहिए? कि गर्मी जिस्म में को कमज़ोर करती है, तोड़ती है ये गर्मी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। गर्मियों में इंसान बेहद कमजोर हो जाता है क्योंकि उसकी सारी लेथार्जिक ताकत होता है, जी। पसीने के जरिए निकल रही होती है, और हम लोग ये बहुत इजी लेते हैं, खाने को कुछ गुस्सा दिल नहीं भी चाहता। आता है फिर जी, उसकी वजह से। बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों को अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और जो ये हमारे इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती है, इसके लिए गर्मियों में जौ का इस्तेमाल बहुत कसरत से करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने भी बताया कि जौ का सत्तू है, और बेहतर तरीका ये है कि जौ का दलिया आप खाइए। जौ का दलिया आपको ना सिर्फ ये कि बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा। इस गर्मी में चूँकि ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है, तो जौ आपको हर तरीके से फ़ायदा देगा। सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी, गोश्त भी खाएं लेकिन सब्जियों का। और बेहतर ये होगा कि इस गर्मियों में आप तमाम सब्जियों को यकजा करके उसका सूप बनाएं, और उसमें थोड़ा सा जौ भी डाल दीजिए। अच्छा। और वो एक बेहतरीन सी आपके लिए डिश हो जाएगी, और उसको आप खाइए। अच्छा, हमें हमारे ये भी कॉन्सेप्ट है कि हमने सूप ना सिर्फ सर्दी में पीना है, हालांकि यखनी जो है, या जिस तरह से अभी आप लोग दोनों बार बार जौ का जिक्र करें, तो तलबीना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी बीमार हो या जिसमें कमज़ोरी महसूस करो, तो वो आप जौ का दलिया, जिसमें अजवा, आप खजूर डाल सकते हैं, आप शहद ऐड कर सकते हैं। तो ये जो वीकनेस है, आप व्हाट डू यू सजेस्ट कि और कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे बच्चे हैं आजकल, वो स्कूल, अब तो आजकल स्कूल्स बंद हैं, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है, बाहर से खेल के आए ये वो, तो उनको कैसे ऐसी कौन सी ग़िज़ा दी जाए जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखे और उनको वीक भी ना होने दे? अच्छा, पहली चीज़ है कि बच्चा खाने में वैसे बहुत तंग करता है, बच्चे नॉर्मली जो है। एक तो उनको इमली आलू बुखारे का शरबत कैसे बनता है? उसमें तो बहुत सिंपल सा कि आपने इमली भिगो दी, आलू बुखारा भिगो दिया, ठीक है, रात भर भिगो दिया 2 से 4 घंटे, उसके बाद उसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए, ठीक है, उसका गूदा निकाल के, पल्प निकाल के उसको पकने रख दिया। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो तो उसमें आपने शुगर ऐड कर दी, शुगर नहीं तो गुड़ ऐड कर दें। जब वो थिक पेस्ट बन जाएगा तो उसका चूल्हा बंद कर दी, ठीक है। ठीक है। अब आपने 1 गिलास वो पल्प डालना है, उसके ऊपर ना पानी डालना है, आपका शरबत तैयार हो गया। वो बच्चे जो खाने पीने के चोर हैं, वो लोग जिनको डिप्रेशन रहता है, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये ड्रिंक पीनी है। ड्रिंक अगर आप जो बच्चियाँ बच्चे खाने पीने में सुस्ती करते हैं, जिनको खाना लगता नहीं है, जब आप ये ड्रिंक पीना शुरू करेंगे, एक तो उनको भूख लगेगी, जो खाना खाएंगे वो उनका जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, उसके अलावा उनके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बेटर होगा, क्योंकि विटामिन सी फुल ऑफ विटामिन सी है। Right. और गर्मी जो है वो उनको कम से कम महसूस होगी। राइट, जबरदस्त। आंखें जलती हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा, और सनबर्न भी हो जाता है, तो क्या करें? अगर आप बहुत सिंपल तरीका पूछें तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इलायची 5-6 जेब में रख लें। कौन सी सब्जी? छोटी इलायची, इलायची। छोटी वाली। वो आप एक मुंह में रख लिया करें चबाने के लिए। ओके। आपकी आधी टेम्परेचर बॉडी का कम करता है, खासतौर पे सनबर्न को बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए किचन में पड़ा हुआ है, एक चीज ये हो गई। दूसरी सब्जी इलायची आपने जब बाहर निकले तो आप मुंह में रख लें। मतलब सारा दिन अगर बाहर है तो 5-6 होनी चाहिए ना। ओके, वो एक चबा चबा के खा जाएगा तो दूसरी निकाल ठीक है। लेगा। हम तो यही कर रहे हैं आजकल। इंटरेस्टिंग। तो इसका बड़ा फायदा है। और ये जो ड्रिंक बताया मेरी बहन ने, इसमें बच्चों के लिए अच्छा ये है कि भूख भी बढ़ती है, हाजमा भी अच्छा रहता है। तलमीना बच्चों के लिए जब बनाएं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दें, थोड़ा सा अखरोट डाल दें, थोड़ा बादाम मिक्स करके, तो वैसे ही तलमीना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फायदे बताए हैं। बल्कि सही बुखारी की जो हदीस का मफहूम है, आपने फरमाया ये आपके पेट को इस तरह साफ करता है जैसे आप अपने मुंह को साबुन से साफ करते हैं, यानी कि सफाई भी करता है। यस, तो बड़ा मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में बुजुर्ग होते थे, बनाते थे। अब वो बुजुर्ग भी चले गए, हमारे घरों में बूढ़े रह गए। बुजुर्ग और बूढ़ों में भी फर्क है ना, तो वो समझदार चीज़ें नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें वो हैं जो आप बाहर से इतना स्पेंड कर रहे हो, जी मेरा बच्चा बर्गर खा रहा है और मेरा बच्चा ये ले रहा है, खा नहीं रहा है, आप उसको आप एक डॉक्टर के लिए मरीज बना रही है। जी, आपने खुद इंट्रोड्यूस कराया। हमारे घरों में जो बहनें दूध की मलाई लेकर मक्खन बनाती हैं, इन्होंने तो इतना हमारे साथ प्यार किया है कि डॉक्टरों के पास पेशेंट बढ़ जाए कोलेस्ट्रॉल के।
22 से नीचे है तो ये मलाई उसको खिलाएं खूब, और 22 से जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, जैसे ही खिलाएंगे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अच्छा फिर 4,000 रुपए की दवाई हमसे लेगा। आप बहुत महंगे हैं आप। तो मैं मैं ब्रेक ले तो रही बता रहा हूँ, हूँ। मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, समझाती हूँ थोड़ा पैसे कम बेटा, करें, क्यों डराऊंगा कर रहे तो हैं कुछ ऐसे। ख्याल रखेगी। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गर्मी से कैसे बचा जाए, गर्मी का तोड़ है क्या, गर्मी में होने वाले दाने हो, सर का दर्द हो या तबीयत में बोझलपन हो, बहुत सारी रेमेडीज़ एक्सपर्ट ने आपके साथ शेयर की। रानिया आपा हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मी हैं हमारे साथ, और डॉक्टर ईसा जो है वो इस वक्त काउंटर पर मौजूद हैं। मैंने ब्रेक में ड्रिंक इसलिए बना दिए थे कि टाइम बच जाए आपका। ठीक है, ये वाटरमेलन है राइट। और ये आलू बुखारा है। अच्छा, सिंपल आपने वाटरमेलन अभी को, कुछ नहीं किया है। वाटरमेलन को कट करके पानी के साथ, नहीं डायरेक्ट पानी है टोटल। अच्छा ओके, उसमें पानी नहीं ऐड किया, जरूरत उसको नहीं। डायरेक्ट ब्लेंड ये भी डायरेक्ट पानी है। ओके, इससे मेरा फोड़पन पता चल रहा है कि मैंने कभी वाटरमेलन का जूस अब नहीं शुगर, ब्लड प्रेशर वाले और आम लोग सब पी सकते हैं। बनाया। ये क्या है? ये आलू बुखारा है। आलू बुखार है। आपने उसको पानी में भिगो बीज दिया निकाल था? दिया, बीज निकाल दिया, भिगोया नहीं, फ्रेश थे, फ्रेश थे। काटा, बीज निकाला, पल्प उठाया, डाला मशीन में, उसके बाद ये बन गया। अभी फ्रेश मौजूद है, फ्रूट वाले से आपको इजीली मिल जाएगा। आपने इस तरह से जो है ना वो अब इसमें ऐड क्या करना है? ऐड क्या करना है ये ताकि इसके असरात 4-6 घंटे आपकी बॉडी में रहे। ठीक है, छोटी इलायची का पाउडर बना ले, चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा, जो हरी इलायची होती है, हरी सब्ज इलायची, इलायची, जी, उसका जी। पाउडर बना के, हाँ और क्या मिलाना है? बस कुछ भी नहीं, बस ये मिलाएं तैयार। और इसको पिए मजे से। 4-6 घंटे तो आपके अंदर कूलिंग रहेगी। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। कौन ट्राई करेगा? मैं खुद ही कर लूंगा ब्रेक के बाद। अच्छा अच्छा बेटा, ये वाटरमेलन है। ठीक है, वाटरमेलन में ट्राई आप, कराते ना रानी आपा? हाँ कराए रानी रानी आपा जरा तैयार। ये है आलू बुखारा और सब्ज इलायची। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी है, आपको वाटरमेलन पे लाती हूँ। ठीक है, ओके जी। वाह, रानी आप पी के बताएं। बहुत मजे का। बहू के हाथ में जादू है। कहते हैं ना माँ भाई के, के हाथ में जादू है। हाँ, हमारे हाथ देखो, ये भी तो क्या माँ। बात है। अच्छा जी, लेमन, ओके, ये वाटरमेलन, वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज, उसका 1 गिलास ड्रिंक बनाया, उसमें आधा नींबू निचोड़ें ओके। और थोड़ा सा इसमें नमक डालें। कौन सा नमक? ब्लड प्रेशर वाले चाहें तो नमक को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा नमक डालें। ब्लैक, अच्छा मजे की बात बता काला रहा हूं, नमक। बाजार ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लगता है ना, गर्म है, गर्मियों में काली मिर्च और फायदा करती है। बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, ये बड़े छुपे हुए राज अच्छा, है। काला नमक, पिंक सॉल्ट और फिर ये आयोडाइज सॉल्ट, ये 3 तरह के एग्जाम जो हैं वो मौजूद है। और इसमें आजकल बड़ी एक बहस सी है। कुछ लोग कहते हैं ये, मैं जब तक ड्रिंक जो है, इजाजत है आपकी, बिल्कुल, वाटरमेलन और लेमन ये इसमें ऐड हुआ है, और इसके साथ साथ चुटकी नमक। चुटकी नमक, काला काला नमक नमक। जो है वो आपने ऐड किया। वैसे भी जब आप वाटरमेलन खाया करें तो कहते हैं काला नमक डालो, से अच्छे से इजीली हजम हो जाता है। सो ये उम्मीद आपके लिए। झूठा नहीं करोगे ना, गला मेरा खराब है तो उसको मैं अलग निकाल के पी। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज एक में- ग्लास मंगवाते हैं क्योंकि हम। सब्जियों की बात हो रही थी, कोरोना चल रहा है, वैसे तो ये बात गोरा बताएगा ना तो हम सब लग जाएंगे, शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ठीक है, हम बता रहे हैं तो क्योंकि पाकिस्तानी है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के उसमें निज़ाम में सब कुछ है। कोरोना की भी दवाई है, बेशक। ब्रोकली। ब्रोकली, ओके। ब्रोकली के अंदर इतना फोलिक एसिड है कि ये खाने वाले के लंग्स ऐसे हो जाते हैं जैसे नए बन गए हो। माशाल्लाह। अच्छा, पानी इसमें इतना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। राइट, तो आप बताएं कि अगर एक प्याला ब्रोकली का रोज खा रहे हैं तो आप अपने लंग्स को रिपेयर कर रहे हैं, और उसके साथ आप गर्मी से बच रहे हैं, और साथ में आप कोरोना की सेफ्टी कर रहे हैं। जबरदस्त। और SOP ब्रोकली सारा रखे हैं। आपके पास, सब्जी वाले के पास या आपको बड़े स्टोर्स पर इजीली मिल जाती है, नहीं तो आप उसको बोल दें, वो आपको अगले दिन जब मंडी जाएगा आपको ला देगा, है ना, आपको ला देगा, आप उसको बता दें। ब्रोकली को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वैसे?
मतलब अब वैसे भी अगर आप As a उसको salad साफ के करके तौर पर भी ले सकते हाँ धो के आप काटे वैसे ही खाएं और सूप उसका बड़ा जबरदस्त बनता है। सूप अच्छा बनता है। मैं तो सूप उसका पीता हूँ। स्टीम ब्रोकली बहुत ही ओ मजे का। क्लासिकल, उसके ऊपर हल्का सा फिर वो हो काली मिर्च काली मिर्च जो हल्का सा थोड़ा सा बोलने में। बटर डाल दे और काले मिर्च, हल्का सौते कर लें आप उसको। मतलब थोड़ा स्टीम करे या बेक कर लेते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होता ओके अब हल्का सा ब्लांच करके आप उसको, लेकिन उसको भी वही वाली बात जो अभी ईसा भाई कह रहे थे कि बिल्कुल पका के उसकी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना, उसका निखरा निखरा रंग रहे और उसकी वो जो एक क्रंची जो क्रंच आ रहा होता है वो आपने फील करना है। वैसे तो आप उसको कट करके ऐसे सैलेड की तरफ, जो कचूमर सैलेड बनता है वो बहुत अच्छा है, खीरा ऐड करें उसमें, टोमेटोज ऐड करें, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो आपके जिस्म को ठंडा रखें और आपके गुस्से को भी कंट्रोल रखें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल और खुद करें, अंदर से भी ठंडे रहें। ठंडे रहें। हर चीज पे हाइपर होना सही नहीं है। बिल्कुल वो आता है ना आदमी कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो आदमी सही नहीं है, उसने जिस तरह बात की है वो इंसान भूल जाता है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जमीन पर दो लोग एक जैसे नहीं, एक अच्छा है एक बुरा है। एक बुरा है। तो भाई बुरा है तो कुरान की आयत भी तो है ना, तो उसको भी तो रहने दो ना, क्या बात है, ताकि बेशक। रिएक्ट ना करें आप। सही बात है। एक अल्लाह जैसे ताला बने। से बिल्कुल दुआ करते हैं कि वो मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए हमेशा आसानियां बांटने आमीन, वालों में आमीन, शामिल रखे। बहुत शुक्रिया रानी आपका, उम्मीद खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। एंड ईसा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। खैरियत से जाइए, अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके जाए और जल्दी वापस आइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।